बात नहीं कोई डर की रे खिलाड़ी जानो, बात नहीं कोई डर की रे खिलाड़ी जानो। चल करो ना उस घर की ओ जी। बात नहीं कोई डर की रे खिलाड़ी जानो, बात नहीं कोई डर की रे खिलाड़ी जानो। चल करो ना उस घर की से आके वाचक दूर की सिर की वाचक दूर की सिर की खिलाड़ी जाना, बात नहीं कोई डर की खिलाड़ी जाना। सर करो ना उस घर की समझ पड़ेगा रे खिलाड़ी जाना, समझ पड़ेगा रे वहाँ देश हमारा हर कर दिल, वहाँ देश हमारा वहाँ देश हमारा वहाँ देश हमारा पवन है दसों दिशों से न्यारा लोग खुदा पवन है दसों दिशों से न्यारा तीन लोग से परे वतन है, तीन लोग से परे वतन है, जो किया वाणी
बातें कोई ढके खिलाड़ी बना, बातें कोई ढके खिलाड़ी बना, सर करो घर के नहीं रहते दिन चाँद और सूरज, नहीं गगन ना तारा, नहीं रहते दिन चाँद और सूरज, नहीं गगन ना तारा, महासून में सून बना है, महासून में सून बना है, सबक गुरु का राज वाणी देश हमारा, वाणी देश हमारा, वाणी देश हमारा, शहर की मैं अमृत टपका, उस की मैं अमृत टपका, जैसे बूंद निर्मल की शहर की मैं अमृत टपका, उस की मैं अमृत टपका, जैसे बूंद निर्मल की
भक्ति जोड़े हाथ खड़ी क्या कर ले कल विचारा ओ जी जोड़े हाथ खड़ी क्या कर ले कल विचारा ओ जी बोलो साधु सतनाम। बोलो साधु सतनाम। ये थे सुंदरदास जी गांव डाटा से। पहले वाणी बहुत अच्छी वाणी थी कि गुरु रस ऐसा रहे जिसे पिए से अमर हो जाए। कहा इस वाणी के माध्यम से अगर इस वाणी को हम अपने जीवन पर अमल करेंगे तो शायद आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बताया कि हरि रस महंगे मोल है पीवे बिरला कोई, और उस रस ने सो जन पीवे जिसकी दड़ पर शीश न होए। दड़ पर शीश कैसे नहीं होते? ये 5 काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इनको त्याग देगा। 5 कर्म इंद्री होती है और 5 ज्ञान इंद्री होती है। जब इनका ज्ञान हो जाएगा तो मनुष्य का निस्तारा अवश्य है। फिर कहा आगे आगे तो जड़े पीछे हरिया हो, हर बलिहारी उस वृक्ष की रे जिसके जड़ काटे फल हो। वो जड़ कौन सी है? काम क्रोध मद लोभ मोह, ये इनको त्याग दो और ज्ञान का जो प्रकाश है अपने आप ही हृदय में समा जाएगा। फिर कहा कि भक्ति करो और कुल में रहो। भक्ति करो तो कुल नहीं रहे, कुल भी न भक्ति ना हो। और 2 घोड़िया के बीच में चढ़िया ना देखा। कुल किसने को है? जो अपना परिवार है। तू सोचा नहीं परिवार ने छोड़ के भक्ति कर ली मैं तो कौन ही हो, क्योंकि ये वाणी कह रही है। फिर कहा भक्ति करो और कुल में रहो, अड़े रहो दरबार, और 2 घोड़िया ने कौन चलावे चारा पे अशवार। सतगुरु महाराज ने हिला दिया कि मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 2 घोड़े होते हैं, सन्यास और एक गृहस्थी। मैं गृहस्थी के अंदर भी विराजमान हूँ और सन्यास के अंदर भी। ढूंढना हमें है कि हमें तलाश कहाँ पर करना है। तभी वाणी में बता था कि क्यों जाऊं मैं काशी द्वार का, क्यों करूं मथुरावास, और साहिब मेरा मुझ में है, क्यों करूं बाहर तलाश। संत शिरोमणि गुरु रविदास की ठोस साखी है। आज हम जगह जगह पर धक्के खा रहे, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं जा रहा। अपने महापुरुषों तो हम मानते नहीं। किसी में फलाना जी है फलाना जी है। हमें तीर्थ व्रतों से फुर्सत नहीं मिलती। सभी संतों ने इनका भी घोर विरोध किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संतों महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। फिर अंत में कहा कि नाम रस पिया नाम देव ने पिया कबीरा दास, और गुरु रविदास ने ऐसा पिया ना पीवण की आस। देखिए जिसने ये गुरु का रस चखा आज दुनिया के नाम उनमें अमर अजर है। पता नहीं कितने महापुरुष हुए। गुरु रविदास जी, गुरु गोरखनाथ जी, नानक साहब, कबीर साहब, कमाल कमाली, योगवती, सजोबाई, सदन कसाई, धन्ना जाट, नरसी, पता नहीं कितने के, ध्रुव प्रहलाद, नामदेव, चिप्पी, रंका बंका, ये जितने के आज हम गुणगान कर रहे हैं सिर्फ जिन्होंने गुरु का पालन किया, गुरु के नाम का मान रखा, तभी हम उनके गुण गा रहे हैं। नहीं अपने देख रहे अपने परिवार में कोई दादा है कोई नहीं जानते।
लेकिन यहाँ से 650 साल पहले हुए, आज भी हम इनका गुणगान कर रहे हैं। गुरु रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका कहने का छोटा सा फार्मूला बता दिया गुरु रविदास ने। देखो जो आज आप बाहर जा रहे हैं ना, जैसे कि किसी घर में कहना तो नहीं चाहिए, मौत हो जाती है ना, और हम जब चले जाते हैं ना काशी के अंदर उसकी अस्थियां प्रभावित करने के लिए, देखो जो चोटेदारी होते हैं उनसे बच लो। बस यही बात है कि जो ब्राह्मण होते हैं इन्होंने अपने समाज का अपना सदा ही बुरा चाहा, लेकिन कभी किसी के प्रति उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी तो गुरु रविदास ने कहा था कि भाई हमें मंदिर में जाने की, कहीं गंगा घाट पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन ही साफ है तो हमारे तो घट में ही गंगा है। अगर नहीं कहा कि 68 तीर्थ गुरु चरणों में मल गोते लाऊंगी, साधु संगत में चालो पिया जी। 68 तीर्थ ये बात रविदास ने बोली थी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी। देखिए जी, बाबा साहब, एक मिनट, बाबा साहब के बारे में मुझे पता है। ये तो बाबा साहब जी आज से 150 साल पहले भी नहीं हुए। बाबा साहब ने ये बात बोली, कहीं जाने की जरूरत देखो जी, ठीक बोल भाई जितने तो साल का है, इतने साल का तो ना प्रोग्राम कर देना होगी। पहले सुन तो ले, बाबा साहब की बात आएगी। बाबा साहब जी तो अभी 150 साल पहले हुए, लेकिन गुरु रविदास जी 650 साल पहले हुए। अगर नहीं कहा, ये तो 650 साल पहले की बात है। गुरु रविदास, गुरु गोरखनाथ ने 800 साल पहले कह दिया। तो छेड़ा क्यों थी? देखिए कोई बात नहीं, बोले तम क्यों छेड़ा थी? तम दूर रोज था। इसका जवाब भी इनको मिले रहा। देखो कोई बात नहीं, सतबीरा तो क्यों छेड़ा थी? भाई ठीक बैठे हो, बैठे रहने दो। कोई बात नहीं, ए तम इतना दूर लियो। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हमें सबकी ठीक सुननी सही है। से कदम रावड़ है। जो कोई अमल करेगा तो वो कुछ पालेगा, वरना नुआ चले जाऊंगा। क्या एक नाम लग जाऊंगा गुरु जी थारे चरणा लगा रहूंगा। 850 साल पहले की वाणी है, 850 साल पहले की, कि गंगा जाऊं ना जमुना जाऊं ना कोई तीर्थ नाऊं, और 68 तीर्थ है गुरु चरणा में, उसमें मड़मड़ नाऊं। तो आइए बुआ रोशनी जी दो वाणी के लिए सतनाम बोलिए। गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी सोमदास जी महाराज की। बब्बो कोई बात नहीं, इसने बैठा रहने, इसने छेड़ोगे तो दूना भी चलेगा। ठीक बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठा रहने दे। ठीक बैठा, सही बैठा कि मैंने बात है तो छेड़ा नहीं। मना से तो ठीक बन जाइयो। फिर अम्बेडकर को सानू क्या था, मूर्ति के हाथ में जाइयो।